एकलव्य का उसे एक महान धनुर्धर बना दिया। एकलव्य की परीक्षा। कई वर्ष बाद एक दिन पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के साथ जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उनके कुत्ते ने एकलव्य को देखा और उसके पास जाकर भगने लगा। एकलव्य ने अपने धनुष से इतने कुशलता से तीर चलाए कि कुत्ते के मुंह में बिना उसे चोट पहुंचाए तीरों की एक दीवार बना दी। कुत्ते को देखकर पांडव और कौरव आश्चर्यचकित हो गए और ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि ये अद्वितीय कौशल किसका है। जो वे एकलव्य के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये एक वनवासी है, लेकिन उसकी धनुर्विद्या अद्भुत थी। गुरु द्रोणाचार्य का आना। जब अर्जुन ने एकलव्य का कौशल देखा तो उसे चिंता होने लगी। गुरु द्रोणाचार्य ने उसने वादा किया था कि वो उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन एकलव्य की कुशलता ने अर्जुन के इस स्थान को चुनौती दी। अर्जुन ने अपने गुरु से यह सवाल किया कि अगर उन्होंने उसे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनने का वचन दिया है तो एकलव्य इतना महान धनुर्धर कैसे बन सकता है। गुरु द्रोणाचार्य भी हैरान थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य से उसकी गुरुता के बारे में पूछा। एकलव्य ने विनम्रता से बताया कि उसने गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाकर उसे अपना गुरु मान लिया था और उसकी प्रेरणा से अभ्यास करता रहा। एकलव्य की इस निष्ठा से गुरु द्रोणाचार्य भावुक तो हुए, लेकिन अपने शिष्यों अर्जुन के प्रति दिए गए वचन की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। गुरु दक्षिणा की मांग। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। धनुर्विद्या में दाहिने हाथों के अंगूठे का महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि तीर चलाने के लिए उसकी प्रयोग किया जाता है। एकलव्य के लिए यह मांग किसी बड़े बलिदान से कम नहीं थी, क्योंकि दाहिना अंगूठा न होने पर वो कभी तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता था। लेकिन एकलव्य का समर्पण और गुरु भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने बिना किसी झिझक के अपना अंगूठा गुरु को समर्पित कर दिया। एकलव्य का बलिदान। एकलव्य का यह बलिदान एक महान शिष्य का प्रतीक बन गया, जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है। अंगूठा कटने के बाद वो कभी ऐसा महान धनुर्धर नहीं बन सका, लेकिन उसकी गुरु भक्ति और समर्पण की कहानी जुगों जुगों तक अमर हो गई। उसने अपनी गुरु दक्षिणा देकर गुरु द्रोणाचार्य के वचन का पालन करने में मदद की, लेकिन ये कहानी उस समय के सामाजिक भेदभाव और अन्याय पर भी प्रकाश डालती है। कथा के विभिन्न पहलू। एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की इस कहानी में कई गहरे अर्थ संदेश छिपे हुए हैं। ये कहानी न केवल गुरु शिष्य के संबंधों को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक वर्ग भेद और जातिगत पूर्वाग्रहों के कारण उत्पन्न हुई अन्याय की स्थिति को भी उजागर करती है। एकलव्य का त्याग और गुरु द्रोणाचार्य का निर्णय उस समय की सामाजिक संरचना की
कठोरता को दर्शाता है, जहाँ उच्च वर्गों के लोगों शिक्षा और संसाधन पर अपना एकाधिकार रखते थे। गुरु द्रोणाचार्य का पात्र भी जटिल है। ये एक और अपने शिष्यों अर्जुन से किए गए वादे को निभाने के लिए दृढ़ रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये एकलव्य के प्रति अन्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं। एकलव्य का बलिदान समाज की उन परिस्थितियों का प्रतीक बन गया जहाँ योग्यता होते हुए भी व्यक्ति अपने सामाजिक वर्ग या जाति के कारण अवसर से वंचित रह जाता था। निष्कर्ष, एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण और निष्ठा जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी हो सकते हैं, लेकिन यह भी आवश्यक है कि समाज में समानता और न्याय का महत्व समझा जाए। एकलव्य का समर्पण भले ही उसे महान धनुर्धर न बना सका, लेकिन उसने इतिहास में अपनी जगह अवश्य बनाई।